नव्या को समझ आ गया कि अक्षय उसकी बात नहीं मानने वाला है, इसलिए अब उसने हार मान ली थी। ओके, पर प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि ये पिक्चर कोई और ना देखे। अक्षय, सुन रहे हो ना तुम? इस पिक्चर को संभाल के रखना ताकि कोई इसे ना देखे, नहीं तो तुम्हें पता है ना। ओके 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 बाबा, फाइन, कोई नहीं देखेगा। वैसे भी अक्षय नव्या की ऐसी पिक्चर कभी किसी को नहीं देखने देता। नव्या ने उस टाइम तो हार मान ली थी, पर वो ऐसे इस बात को जाने नहीं दे सकती थी। वो तो बस उस मौके की तलाश कर रही थी कि किस तरह से उसे अक्षय का फोन मिल जाए और उसमें से वो फोटो डिलीट कर दे। इनफैक्ट उसने तो अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू भी कर दिया था। अक्षय ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और कॉफी टेबल पर रखे आईपैड को उठाया और शॉपिंग ऐप देखने लगा। सामने रखे कपड़े अक्षय को पसंद नहीं आए थे, इसलिए उसने नव्या से कहा कि ऐसा लग रहा है सारे कपड़े किसी बच्चे के हैं, लोगों को लगेगा ना तुम अभी भी स्कूल में हो, तुम अब कॉलेज में पढ़ती हो नव्या, अब तुम्हें कुछ वैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये हर समय ऑल टाइम क्यूट दिखने की कोशिश मत किया करो तुम। ऐसी बात करते करते अक्षय ने ऐप में कुछ कपड़े देखे। उसे जो कुछ भी नव्या के लिए पसंद आया उसने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर दिए। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय पता नहीं कौन से कपड़े उसके लिए पसंद कर रहा है। वो फोन में झांक कर देखने लगी। नव्या ने देखा कि अक्षय ने कुछ लेस वाले और थोड़े रिवीलिंग कपड़े उसके लिए पसंद किए हैं। नव्या ऐसे कपड़े कभी पहनती नहीं थी, इसलिए वो उन्हें देखकर शर्मा गई। नव्या ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने ये क्यों पसंद किया है मेरे लिए? हाँ, मुझे नहीं पसंद आता ऐसे कपड़े, प्लीज इन्हें मत खरीदो, डोंट बाय। नव्या के मना करने के बाद भी अक्षय ने उन सभी कपड़ों के लिए तुरंत पे कर दिया। नव्या पहले उन कपड़ों को पहनकर ट्राई कर ले, इसका मौका भी अक्षय ने उसे नहीं दिया। अक्षय के ऐसा करने पर नव्या नाराज हो गई और उसने अक्षय के कंधे पर जोर से 2 थप्पड़ मारे और कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये कपड़े कितने महंगे? अक्षय, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और इन्हें खरीद लिया, पर मुझे पसंद नहीं आया तो क्या करोगे तुम? सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अक्षय ने एक बार भी पैसे के बारे में नहीं सोचा। उसने एक बार में 10 जोड़ी कपड़े खरीद लिए जिनकी कीमत लगभग 10 लाख थी। अक्षय वहीं बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था और बोला कि मैं ये सब अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ, मैं गलत किया है? तुमने जो स्कर्ट अभी ऑर्डर की है ना, उसी को देख लो, बस एक स्कर्ट 2,10,000 की, ये तो सीधे सीधे चोरी है। इतना छोटा सा कपड़ा और ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई सोना लगा है। Why it is so costly? नव्या बहुत हैरान थी ये सब देख के। ब्रांडेड आइटम्स महंगे होते हैं और अगर वो पहनने में अच्छे लग रहे हैं तो बुराई क्या है खरीदने में? अक्षय ने कहा, ये अच्छे लगते हैं पर मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं। अक्षय ने नव्या को देखा और कहा कि तुम खुद सोच लो कि मैंने जो कपड़े तुम्हें खरीद के दिए हैं तुम्हें वो पहनने हैं या नहीं। ओके? नव्या चुपचाप सोफे पर बैठ गई और मन ही मन गुस्सा होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नव्या को अब समझ आ गया था कि अक्षय क्यों वो फोटो रखना चाहता था। अब उसके पास वो फोटो थी तो वो नव्या से जो चाहे करवा सकता था और नव्या अब मना भी नहीं कर सकती थी। मंडे का दिन कॉलेज में नव्या जैसे ही क्लासरूम पहुंची और अंदर जाकर बैठी, रोहित पीछे मुड़ा और नव्या से पूछा कि हाय नव्या, क्या तुम ठीक हो? नव्या कुछ समझ नहीं पाई कि रोहित उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है। उसने रोहित से कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या होगा मुझे? रोहित नव्या की तरफ मुड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या से कुछ कहना चाहता है पर झिझक रहा था। और फिर उसने आखिरकार नव्या से पूछ ही लिया, वो अर्जुन के साथ तुम्हारी बातें, क्या वो सब सच है? क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? तुम उसे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो और तुम उसे यही बताने वाली थी क्या? मतलब इसमें कुछ सच है क्या? ये सब सच है? रोहित की बात सुनकर नव्या को वो वीडियो का किस्सा याद आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने रोहित से कहा कि बिल्कुल नहीं, क्या तुमने भी वो वीडियो देखा है? मैं उसे किसी और वजह से ढूंढ रही थी और कुछ कन्फर्स करने के लिए नहीं। मुझे नहीं पता किसने वो वीडियो चुपके से रिकॉर्ड किया है और बिना कोई बात जाने ये अफवाह कौन फैला रहा है? नव्या के मना करने पर रोहित अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था और बोला कि सच में तुमने सच में अर्जुन से कुछ ऐसा नहीं कहा? मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती हो? और प्लीज, मैं उसे पसंद करती हूँ, नव्या ने कहा। सुनते ही रोहित का चेहरा फिर से उतर गया। उसकी आंखों में निराशा दिख रही थी। नव्या ने रोहित को अच्छे से समझाया, हे लिसन, आई एडमायर हिम, पर मैं उसे उस तरह से पसंद नहीं करती। अर्जुन जैसा लड़का जो कि हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा इंसान है और लड़कियों की इज्जत करता है,
ऐसे लड़के हर लड़की का सपना होते हैं, एंड आई गेस हर लड़की उसके बारे में सोचेगी। नव्या की ये बात सुनकर रोहित ने चैन की सांस ली और बोला कि फाइन, दैट्स ग्रेट। मैं अब डरा नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। अगर मैं अर्जुन को उस तरह से पसंद करती भी हूँ और उसे अनफ्रेश करती हूँ तो इसमें गलत क्या है। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित इसके बारे में इतना परेशान क्यों है। रोहित का चेहरा अब लाल हो गया। उसने अपनी बात को छुपाने के लिए कहा कि मैं बस सोच रहा था कि ये सरप्राइज था मेरे लिए। बस अच्छा है अगर तुम सिर्फ अर्जुन को पसंद करती हो तो। अब बाय द वे यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा अगर तुम्हें अर्जुन से कुछ क्लैरिफाई करना है तो। पर इसमें क्लैरिफाई क्या करना, हाँ ये सब रूमर्स हैं। लोग कुछ दिन तक ये बात करेंगे और भूल जाएंगे। नव्या को पता था कि इन सब बातों से कुछ होना जाना नहीं है। वैसे भी नव्या को इन सब बातों से या अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, और नव्या को लोगों की बातों से कोई हर्ट नहीं होता। पर रोहित कुछ अलग ही सोच रहा था। उसकी बातों से तो लग रहा था जैसे बात बहुत सीरियस है। रोहित थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने नव्या से कहा कि नव्या, तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं होगा पर अर्जुन को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। अगर उन्हें लगा कि तुमने अर्जुन को कन्फेस कर दिया तो वो। नव्या रोहित की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने रोहित से कहा कि तुम्हारी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे कुछ करे। उसे पता था कि अक्षय के होते हुए उसे किसी बात का डर नहीं है। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर नव्या एक बात भूल गई थी कि उसके और अक्षय के रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। एक और बात, रोहित को कुछ याद आया। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने चारों तरफ देखा और नव्या के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोला कि मैंने सुना है फ्राइडे को अक्षय तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। क्या ये बात सच है? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? मैंने तो ये भी सुना है कि उस दिन अक्षय ने अनुष्का से ब्रेकअप भी कर लिया। सब बोल रहे हैं कि अब अक्षय की नजर तुम्हारे ऊपर है, अब वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनकर नव्या की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने रोहित से पूछा, तुम बोल रहे हो कि अक्षय पूरे कॉलेज में मुझे ढूंढ रहा था? नव्या को ये सुनकर हंसी आ गई। अक्षय ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे नव्या की कोई परवाह ही नहीं है, और उसने उसे अकेला छोड़ दिया था और अकेला छोड़कर घर चला गया था। नव्या समझ गई थी कि अक्षय ने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढा होगा और जब वो नहीं मिली होगी तो उसे कॉल करने की कोशिश भी की होगी। जब उसे पता चला कि नव्या क्लास स्किप करके अर्जुन के साथ गई तो शायद इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया होगा। नव्या को अब समझ आया कि अक्षय उस रात इतना गुस्सा क्यों था। नव्या ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी। उसे तुरंत अपना फोन निकाला और अक्षय को एक छोटा सा मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज के लास्ट में उसने एक किस करता हुआ स्माइली भेजा। रोहित ने देखा कि नव्या पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट रोहित ही नव्या को लेकर परेशान हो रहा था। उसने नव्या से पूछा कि नव्या, तुमने कहा था कि तुम अक्षय को पसंद नहीं करती, क्या ये सच है? पर अगर सच में वो तुम्हें पसंद करता होगा तो? वैसे भी अक्षय की पसंद हमेशा सबसे बेस्ट होती है और हर लड़की उसे चाहती है। पूरे बिरला हाई में अक्षय जैसा कोई नहीं है। अगर वो खुद किसी लड़की को पसंद करे और उसे रिझाने की कोशिश करे तो कोई लड़की उसे मना नहीं कर सकती। पर रोहित को लगा था कि नव्या सबसे अलग है। वो ऐसी लड़की नहीं जो सिर्फ पैसों के लिए या लुक्स के लिए किसी से प्यार कर ले। इससे पहले कि नव्या रोहित की बात का जवाब दे पाती, कॉलेज की बेल बज गई। इंग्लिश टीचर तुरंत अंदर आ गए और उन्होंने आते ही नव्या की तरफ देखा। नव्या ने तुरंत रोहित को धक्का दिया और बोली, अपनी सीट पर जाओ, टीचर आ गए हैं। इंग्लिश टीचर पहले से ही नव्या के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। नव्या उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती थी। रोहित की पूरी बात हुई नहीं थी और नव्या ने भी उसे जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर हम क्लास के बाद बात करते हैं। क्लास के बाद नव्या को एक मैसेज आया और मैसेज देखकर गलती से उसके मुंह से आ निकल गया। रोहित ने देखा कि टीचर क्लास से जा चुके हैं, इसलिए वो नव्या से बात करने के लिए पीछे मुड़ा और उसने नव्या की तरफ देखकर जल्दी से पूछा, क्या हुआ? नव्या की आंखों में खुशी दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आप, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है। रोहित को लगा कि नव्या को अभी जो मैसेज आया उसकी वजह से वो जा रही है। उसने तुरंत पूछा कि इसका मैसेज था और तुम कहाँ जा रही हो? नव्या उसे कैसे बता सकती थी। वो तुरंत उठी और क्लास के बाहर चली गई। नव्या भी क्लास से कुछ ही दूर गई थी और सीढ़ी से नीचे जाने वाली ही थी कि तभी उसने देखा कि 3 लड़कियां उसकी तरफ आ रही हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो नव्या की दोस्त तो नहीं है। तो नव्या राइट। उन तीनों में से भूरे बाल वाली लड़की जो कि बहुत पतली और नाजुक सी लग रही थी, वो उनकी लीडर थी। उसने कॉलेज की जैकेट पहनी थी और स्कर्ट भी काफी छोटी थी।